परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमय माताओं एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ का संक्षिप्त विवेचन आप लगातार श्रवण कर रहे हैं। आप शब्द 4 में श्रवण किए कि जो तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण, साधु, मौलवी, पीर इत्यादि अपनी जाति, पद और अपने शास्त्रीय ज्ञान के अहंकार में डूबकर घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा वे उनके शिष्य सब के सब हिंसा, राग, द्वेष, अहंकार, अज्ञान से ग्रसित होने के कारण तथा आत्मबोध के अभाव में पतन पराभव को प्राप्त हो गए। अंतकाल में इनके हाथ पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। आज शब्द 5 श्रवण करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहे कि संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई। एक ही पुरख एक है नारी, ताकर करहु बिचारा। एक है अंड सकल 84, भरम भूला संसारा। एक नारी जाल पसारा, जग में भया अनेसा। खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। सद्गुरु कबीर साहब करें कि हे संतो, मुझे एक बहुत भारी आश्चर्य हो रहा है, जिसे मैं अगर कहूँ तो लोग कौन विश्वास करेगा। संपूर्ण सृष्टि एक ही पुरुष परमात्मा और एक ही नारी प्रकृति से निर्मित हुई है, उन दोनों के मिलन से निर्मित हुई है। इन दोनों का विवेक करो। सकल 84 लाख योनियों में एक ही परमात्मा जीव रूप में समाहित है, यानी सब जीवों के अंदर वही आत्मा समाहित है। इस तथ्य को संसार के लोग भ्रम में भूल रहे हैं। आगे कहते हैं कि एक नारी जाल पसारा, जग में भया अनेसा। खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। एक स्त्री माया ने संपूर्ण संसार में भ्रम का जाल पसारा। संपूर्ण संसारवासी उसमें फंसकर सत्य में संदेह करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते थक गए, पर प्रकृति के फैलाव का अंत नहीं पा सके। आगे के 2 पद बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह माया से मुक्त करने का पद है, इसे श्रवण करें। नाग फांस लिए घट भीतर, मूसिन सब जग झारी। अज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी परत न काहू पाई। आप मूल फूल फुलवारी, आपहु चुन चुनी खाई। कहे कबीर तेई जन उबरे, जही गुरु लिया जगाई। यह माया अज्ञान मोह रूपी नाग फांस को लेकर इस घट के भीतर विराजती है, जिसे लोग बाहर ढूंढते फिरते हैं। जो माया अपने फंदे में संपूर्ण जग समुदाय को फंसाकर उसके ज्ञान रतन को चुरा रही है और अज्ञानता के कारण, सद्गुरु से ज्ञान दीक्षा नहीं लेने के कारण चुरा लेती है, ज्ञान रतन को चुरा लेती है। सब संसारवासी ज्ञान खड़ग के बिना ही माया से जूझते, इसलिए कोई उसे पकड़ नहीं पाया, माया की चालों को समझ नहीं सकता। अंत में सद्गुरु कबीर साहब कहे कि आपे मूल फूल फुलवारी, आपहु चुन चुन खाई। कहे कबीर तेई जन उबरे, जही गुरु लिया जगाई। संसार का मूल कारण प्रकृति स्वयं है। संसार के भोग पदार्थ रूप फूल और इन भोग फूलों से युक्त संसार फुलवारी भी प्रकृति स्वयं है, और इनको चुन चुन कर भोगने वाला करण, यानी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण भी प्रकृति ही है। या इस शरीर रूपी वृक्ष का मूल कारण प्रकृति ही है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर लगने वाले कर्म, अज्ञान, वासना, तृष्णा, गुण अवगुण आदि रूपी फूल भी प्रकृति ही है, और विभिन्न गुण अवगुणों से परिपूर्ण फुलवारी तुल्य यह जीवन भी प्रकृति ही है, और इसे भोगने वाला कारण भी प्रकृति ही है, अर्थात आत्मा असंग है। इसके अलावा सारा जग प्रकृति है, प्रकृति प्रदत्त। सद्गुरु कबीर साहब कहते कि वही मनुष्य इस माया जाल से उबर सकते हैं जिन्हें गुरु ने अज्ञान नींद से जगा दिया हो, अर्थात प्रकृति से आत्मा की असंगतता का बोध कराकर प्रकृति से निर्लिप्त कर दिया हो। साहब बंदगी। जय महाराज जी की।